हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंदर जो चैप्टर नंबर अपना 6 चल रहा था उसी में एक्सरसाइज 6.3 से पहले जो बेसिक 3 थ्योरम हैं आज वो थ्योरम हम करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। थ्योरम 6.3, 6.4 एंड 6.5। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 6.3। थ्योरम 6.3 क्या कहती है? इफ इन टू ट्रायंगल, ये हमने दो ट्रायंगल ले रखी है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सी होगी? जैसे ए के कोरस्पॉन्डिंग तो हो गया ये डी, बी की कोरस्पॉन्डिंग हो गया ई एंगल और सी की कोरस्पॉन्डिंग हो गया ये एफ एंगल। देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यानी कि ए बी डिवाइड बाई डी ई, ए सी डिवाइड बाई डी एफ और बी सी डिवाइड बाई ई एफ, एंड हैंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और तब ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी? सिमिलर होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो चीज़ें अपने पास गिवन है सबसे पहले तो वो लिखेंगे, और उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका प्रूफ जानेंगे हम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अपने को दिया क्या हुआ है, गिवन। तो गिवन अपने पास इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल दी हुई है अपने को। और इसके अंदर देखा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ए एंगल ए हो गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग हो गया एंगल डी, एंगल बी की कोरस्पॉन्डिंग हो गया एंगल ई, और एंगल सी की कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया एंगल एफ। ये तीन चीज़ें अपने को गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो इक्वल होगा, यानी कि ए बी डिवाइड बाई डी ई इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ई एफ इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई डी एफ, ए सी डिवाइड बाई डी एफ। ये चीज़ हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो अपनी ट्रायंगल ए बी सी है, जो ये ट्रायंगल अपनी ए बी सी है किसके सिमिलर होगी? ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर होगी। किसके? ट्रायंगल डी ई एफ के। तो इसके लिए हमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो वो मैं लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल। ये लाइन हमने ड्रॉ की है और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया Q। तो कंस्ट्रक्शन हमने ये इस हिसाब से की है, जितनी ये लेंथ है AB उतनी ही ये लेंथ हमने ली है DP। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कट AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू DQ, यानी कि इस लेंथ के इक्वल ये लेंथ ले ली हमने और AC की इक्वल DQ ले ली। एंड जॉइन P एंड Q, और P और Q को क्या कर दिया? हमने मिला दिया। चलिए सबसे पहले जो चीज़ें गिवन थी वो हमने लिख लिया, फिर उसके बाद जो प्रूव करना था वो लिख लिया, और उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन हमें करनी थी वो भी होगी। अब इसका हम करते हैं प्रूफ। अब प्रूफ में देखिए आप, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी पी क्यू, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। अब ए बी की इक्वल हमने ये कट किया है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी पी, और इसका रीजन क्या हो जाएगा? बाय कंस्ट्रक्शन। इसका रीजन क्या हो जाएगा? बाय कंस्ट्रक्शन। और एंगल ए इक्वल टू डी, ये अपने पास गिवन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। इसका रीजन हम दे देंगे क्या? कि गिवन है एंगल ए इक्वल टू
डी। और फिर ए सी इक्वल टू डी क्यू, ए सी इक्वल टू, क्योंकि इसी के अलाउ कट किया हमने, ए सी इक्वल टू डी क्यू। और ये भी कहाँ से आया है, कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन। अब एक चीज़ देखिए आप, इन दो ट्रायंगल्स में ए बी सी और डी ई एफ में अगर ये एंगल इक्वल है, ये साइड इसी कॉरस्पॉन्डिंग है, ये साइड इसी कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इसका मतलब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का मैंने आपको बता रखा है कि ऐसे फिगर होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर जो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ट्रायंगल ए बी सी। जो ये ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ट्रायंगल डी पी क्यू के। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। नाउ ये ट्रायंगल हमने क्या कर दी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। नाउ एंगल बी इक्वल टू एंगल पी। अब एक चीज बताइए आप, अगर ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी तो इसका मतलब ये साइड इसकी इक्वल होगी, ए सी इक्वल टू डी क्यू होगा, बी सी इक्वल टू पी क्यू होगा, और तीनों ही एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, इसका रीजन क्या हो जाएगा, सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो एंगल बी और पी क्या हो गए, एंगल बी और एंगल पी क्या हो गए, इक्वल। और एंगल बी अपने को किसी इक्वल दिया हुआ है, एंगल ई के। इसका रीजन क्या हो जाएगा, गिवन है ये। तो इम्प्लाइज दैट ये भी बी के इक्वल हो गया, ये भी बी के इक्वल हो गया, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। तो एंगल पी इक्वल टू एंगल ई। अब आप इस फिगर में देखिए, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल पी और एंगल ई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये जो पी क्यू है वो पैरेलल किसके होगा, ई एफ के। तो मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, इम्प्लाइज दैट जो पी क्यू है, पी क्यू है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, अपना ई एफ के, ई एफ के। अब आप एक चीज़ देखिए, हाँ बीपीटी लगाएंगे यहाँ पे हम, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो अपने पास रिजल्ट क्या मिलेगा, dp अपॉन डी, dp अपॉन डी, यानी कि dp अपॉन में pe करेंगे और dq बटा में qf करेंगे और फिर उसमें दोनों साइड 1 ऐड करेंगे तो ये टर्म मिल जाएगी अपने को। तो dp बाई डी इक्वल टू dq बाय df, और इसका रीजन क्या रहेगा, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। अब एक चीज देखिए आप, जो डीपी है, डीपी के अलावा हमने क्या माना था, ए बी, तो डीपी की जगह मैंने क्या रख दिया, ए बी और डिवाइड बाई डी इक्वल टू, और डी क्यू की जगह क्या है अपना, ए सी, तो इसकी जगह मैं रख देता हूँ ए सी डिवाइड बाई डी एफ, और इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। अब इसी प्रकार सिमिलरली we can prove that, similarly we can prove that AB डिवाइड बाई डी, देखिए आप AB डिवाइड बाई डी इक्वल टू, अभी हमने एक चीज प्रूव कर दी, AC डिवाइड बाई डी एफ, तो ये साइड तो होगी इक्वल, अब की बार ये साइड ले लेते हैं, BC बाई ई एफ, BC बाय ई एफ। ये हर एक के लिए प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एक पार्ट हमने इसका प्रूव कर लिया, तो इसके बाद हम ये लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट कि जो ए बी बाई डी ई है वो किसके इक्वल होगा, बी सी बाई ई एफ के। ठीक है, और इसको हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन सेकेंड। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से ए बी डिवाइड बाई डी ई इक्वल टू
बी सी डिवाइड बाई ई एफ और ए सी डिवाइड बाई डी एफ। साइड का रेशियो क्या होगा देखिए आप, ए बी डिवाइड बाई डी ई, ए सी डिवाइड बाई डी एफ और बी सी डिवाइड बाई ई एफ। इम्प्लाइज दैट कि जो ट्रायंगल अपनी ए बी सी है वो सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। हैंस प्रूव्ड। ये थ्योरम हमारी क्या होगी, सिद्ध हो गई। चलिए मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। अपने को दो ट्रायंगल दी हुई हैं, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है, और हमें ये कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। या फिर ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ की क्या होगी, सिमिलर होगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, जो ए बी लेंथ है इतनी ही लेंथ की इस लाइन पे कट लगाएंगे जो कि क्या रहेगी, डी पी। ऐसा ही इस लाइन पे कट लगाएंगे, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डी क्यू, ए सी इक्वल टू डी क्यू, और फिर इस पी और क्यू को मिला देंगे। अब इसके प्रूफ में देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। अब ये जो ट्रायंगल है इनको हम क्या करेंगे, हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो ए बी डी पी, ए सी डी क्यू, और ये एंगल इक्वल दे रखा है अपने को। तो इसका मतलब बाय एस ए एस प्रॉपर्टीज ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल भी होगा, तो एंगल बी इक्वल टू पी हो गया। लेकिन बी तो ई के इक्वल दे रखा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल हैं। जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये जो लाइन पी क्यू है वो किसके पैरेलल होगी, ई एफ के। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इस पर हम क्या लगा देंगे, बीपीटी थ्योरम लगा देंगे, डी पी बाई डी ई डी क्यू बाई डी एफ। और डी पी को हमने क्या एज्यूम किया था, ए बी, और डी क्यू को ए सी। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, अब ये जो लाइन हमने ऐसे ली है, एक बार हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, तो ये उसके अलोंग हो जाएगी। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए बी डिवाइड बाई डी ई किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी डिवाइड बाई ई एफ। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई, देखिए आप ए बी बाई डी ई एक बार तो इसके इक्वल आ रहा है, ए बी बाई डी ई एक बार इसके इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों ही रेशियो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर तीनों ही रेशियो इक्वल होंगे तो इसका मतलब जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। चलिए बढ़ते हैं अभी थ्योरम की तरफ। थ्योरम 6.4। तो थ्योरम 6.4 में देखिए आप, इफ इन टू ट्रायंगल्स, ये वही उसी तरह के दो ट्रायंगल दी हुई अपने को, साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। अब की बार इनकी साइड्स क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की साइड दूसरे ट्रायंगल की साइड की क्या है, प्रोपोर्शनल है। देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तब इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। पहली जो थ्योरम हमने की है 6.3, उसी का क्या हो गया, ये अपोजिट हो गया। तो वही स्टेप्स हम उठाएंगे। सबसे पहले थे जो अपने को गिवन है वो राइट लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। अब दिया हुआ क्या है, ए बी डिवाइड बाई डी ई इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ई एफ इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई डी एफ। ये हमें गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो एंगल ए है वो किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। ये एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। ये हमें सिद्ध करना है, एंगल बी एंगल ई के और एंगल सी एंगल एफ के। या फिर दूसरे शब्दों में अगर तीनों एंगल इक्वल हो गए तो ये जो अपनी ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर हो जाएगी इसके ट्रायंगल डी ई एफ के।
तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट वही, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, तो जितनी ए बी लेंथ है उतनी हम ए बी पे यहाँ पे एक कट लगा देंगे इस ट्रायंगल के अंदर। इसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर अब हम क्या लिखेंगे, कट ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू। इतनी लेंथ हमने यहाँ पे कंसिडर की है और ये वाली लेंथ यहाँ पे कंसिडर की है। ए सी इक्वल टू डी क्यू हो गया। और फिर क्या किया हमने, जॉइन पी एंड क्यू, पी और क्यू को फिर मिला दिया। अब देखिए इसका प्रूफ में देखिए आप क्या लेके चलेंगे, हम अपने को जो गिवन है वही लेके चलेंगे। ए बी डिवाइड बाई डी ई इक्वल टू, लास्ट वाली टर्म उठा रहे हैं हम पहले, ए सी डिवाइड बाई डी एफ। अब आपको होगा सर आपने लास्ट वाली टर्म क्यों उठाई, देखिए हमने जो कंस्ट्रक्शन की थी उसका यूज हम करेंगे। तो ए बी को हम क्या किससे रिप्लेस कर देंगे, डी पी से, और ए सी को किससे रिप्लेस कर देंगे, हम डी क्यू से। तो इम्प्लाइज दैट ये वाली जो चीज़ें हैं ये अपने पास क्या हो जाएंगी, ए बी की जगह तो मैं क्या रख दूंगा, डी पी डिवाइड बाई डी ई, और ए सी की जगह क्या हो जाएगा, ये डी क्यू और डिवाइड बाई डी एफ। ठीक है। अब ये अपने को क्या रिजल्ट देगा, देखिए आप, डी पी बाई डी ई, डी क्यू बाई डी एफ। तो इसका मतलब ये पी क्यू जो हो पैरेलल किसके होगा, पी क्यू पैरेलल किसके होगा, ई एफ के। और इसमें रीजन क्या होगा इसका, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब पी क्यू हमारा ई एफ के पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है किसके इक्वल होगा, ई के। तो इम्प्लाइज दैट एंगल पी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए आगे, नाउ इन ट्रायंगल डी पी क्यू, पहले हमने ये दो ट्रायंगल ली थी, अब हम ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, एक बार तो डी पी क्यू और डी ई एफ। इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ। अब इसके अंदर देखिए आप, एंगल P इक्वल टू एंगल E, ये तो हमने अभी प्रूफ किया था, ये यहाँ से उठा लिया रिजल्ट हमने। एंगल Q इक्वल टू एंगल F और एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल D, क्योंकि यही दो ट्रायंगल हैं तो ये जो D एंगल जो है वो कॉमन है दोनों में, तो एंगल D इक्वल टू एंगल T। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखिए आप, अगर ये तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब इम्प्लाइज दैट कि जो ट्रायंगल डी पी क्यू है, जो छोटे वाली ट्रायंगल है डी पी क्यू, ये सिमिलर किसकी हो जाएगी, ट्रायंगल डी ई एफ के, ट्रायंगल डी ई एफ के। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास रिजल्ट, डी पी डिवाइड बाई डी ई, डी पी डिवाइड बाई डी ई, डी क्यू डिवाइड बाई डी एफ और पी क्यू डिवाइड बाई ई एफ, पी क्यू डिवाइड बाई ई एफ। अब देखिए आगे, नाउ ए बी डिवाइड बाई डी ई इक्वल टू, अब आपका होगा सर ये ए बी कहाँ से आ गया, क्योंकि ये जो डी पी है, यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा, ये जो डी पी है तो डी पी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो इस डी पी की जगह तो मैंने लिख दिया ए बी और डिवाइड में डी ई। फिर
डी क्यू, डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ए बी बाई डी ई, और एक बार ये लास्ट वाली टर्म उठा लेते हैं पहले। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, पी क्यू डिवाइड बाई ई एफ, और ये हो जाएगा अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखिए फिर ए बी डिवाइड बाई डी ई, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी डिवाइड बाई ई एफ के, ए बी डिवाइड बाई डी ई, बी सी डिवाइड बाई ई एफ। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया क्या, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड। अब एक चीज देखिए आप कि जो ये ए बी डिवाइड बाई डी ई, ये मैंने लिया है बी सी इक्वल टू बी ई एफ, ये मैंने कहाँ से उठाया है, जो चीज़ अपने को गिवन थी। फर्स्ट और थर्ड टर्म तो हम लेके चले थे, और अब हमने ये इसके इक्वल रख लिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, अब इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो इसका मतलब पी क्यू डिवाइड बाई ई एफ, बी सी डिवाइड बाई ई एफ। तो ई एफ से ई एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपने पास क्या मिल जाएगा, पी क्यू इक्वल टू बी सी, पी क्यू इक्वल टू बी सी। और कंस्ट्रक्शन में हम लेके चले थे ए बी इक्वल टू डी पी, ए सी इक्वल टू डी क्यू, यानी कि ये इसके इक्वल लेके चले थे, ये इसके इक्वल लेके चले थे, और अब हमारे पास क्या मिल गया, पी क्यू किसके इक्वल हो गया, बी सी के, पी क्यू किसके इक्वल हो गया, बी सी के। इसका मतलब तीनों साइड इक्वल होगी या प्रोपोर्शनल है, तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, हमारे पास जो ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, वो कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ट्रायंगल डी पी क्यू के। हमारी जो ट्रायंगल थी ए बी सी, वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, डी पी क्यू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये जो ट्रायंगल हमारी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। अगर ए बी सी और डी पी क्यू, तो इसमें थोड़ा सा देखिए आप, ए बी सी और डी पी क्यू, ये दोनों आपस में क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो कॉन्ग्रुएंट होगी तो इनके एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ए जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। एंगल बी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी किसके इक्वल होगा, पी के। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल पी के। और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। क्योंकि हमने ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, तो इसका मतलब ए डी के इक्वल, बी पी के इक्वल, सी क्यू के इक्वल। बट हमने एक चीज ये भी तो प्रूफ कर रखी है, एंगल पी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ। ये तो अब हमारे पास आई इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद, और ये हमने पहले पार्ट में प्रूव कर ली थी। तो अब आप एक चीज देखिए, एंगल बी किसके इक्वल है, पी के, लेकिन जो ये पी है वो किसके इक्वल हो गया, ई के। और जो एंगल सी है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। और एंगल क्यू किसके इक्वल हो गया, एंगल एफ के। इसलिए जो एंगल ए है वो तो डी के इक्वल ही रहेगा, और जो एंगल बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के। और फिर बच गया एंगल सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एफ के। तो इसका मतलब तीनों एंगल क्या हो गए, अपने इक्वल हो गए। नाउ इन ट्रायंगल ABC and triangle
DEF corresponding angles are इक्वल, इसलिए जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल DEF के, हैंस प्रूव्ड। देखो फिर से फटाफट इसका क्विक रिवीजन लेते हैं कि अपने क्या दिया हुआ था कि दो ट्रायंगल दी हुई थी, साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द अदर, यानी कि साइड का रेशियो दे रखा था, ये प्रोपोर्शनल है, तब इनका एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल इक्वल हमें प्रूव करना था और फिर क्या होंगी, ये सिमिलर होंगी। तो जो चीज़ हमें गिवन थी वो हमने लिख लिया, जो प्रूफ करना था वो हमने नोट कर लिया, कंस्ट्रक्शन भी कर लिया हमने। अब प्रूफ देखिए आप, फर्स्ट और लास्ट टर्म को उठाएंगे। अब ए बी की जगह क्या हो जाएगा, डी पी यहाँ से, और ए सी की जगह क्या हो जाएगा, डी क्यू यहाँ से। अब ये रेशियो अगर इक्वल है, डी पी बाई डी ई, डी क्यू बाई डी एफ, तो इसका मतलब जो ये पी क्यू हो अपना इसकी पैरेलल होगा। अब पैरेलल होगा तो इसका मतलब ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब इन ट्रायंगल डी पी क्यू और डी ई एफ, डी पी क्यू और डी ई एफ में देखिए आप, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और डी दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इसका मतलब जो ये अपनी छोटे वाले ट्रायंगल है डी पी क्यू, ये किसके कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो जाएगी, ट्रायंगल डी ई एफ के। अगर ये सिमिलर है तो इनका रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि डी पी बाई डी ई, डी क्यू बाई डी एफ और पी क्यू बाई ई एफ। ठीक, अब यहाँ पे जो अपना डी पी है, यहाँ पे अपना जो डी पी, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, ए बी, और डिवाइड में क्या है, डी ई, इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, और साथ में ए बी बाई डी ई और बी सी बाई ई एफ, ये अपने को क्या था, गिवन था। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ई एफ सी एफ कैंसिल, पी क्यू इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो अब देखिए हम, ये तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन से आई हुए थे दो टर्म, ए बी इक्वल टू डी पी, ए सी इक्वल टू डी क्यू, और ये हमने यहाँ पे निकाल लिया, पी क्यू इक्वल टू बी सी। तो बाई साइड क्राइटेरिया जो ट्रायंगल ए बी सी है वो ट्रायंगल डी पी क्यू की क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। अब कॉन्ग्रुएंट होगी तो इसका मतलब तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, इस फिगर में देखिए आप, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, और एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू। बट जो एंगल पी है, ये वाला जो एंगल है, ये हम ई के इक्वल प्रूव कर चुके हैं, और इस जो क्यू है वो हम एफ के इक्वल प्रूव कर चुके हैं। तो इस पी की जगह तो मैंने क्या रख दिया, ई, और इस क्यू की जगह मैंने क्या रख दिया, एंगल एफ। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। इस प्रकार हमारी जो ट्रायंगल ए बी सी है वो डी ई एफ की क्या हो गई, सिमिलर हो गई। आप इस वीडियो को एक बार समझ में नहीं आए तो एक बार आप इसको पॉज करके या फिर इसको पीछे से दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि थ्योरम जो है थोड़ा सा टाइम लेती हैं समझने में, तो इससे घबराना नहीं है आपको, और अच्छे से करना है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले थ्योरम की तरफ को, थ्योरम 6.5। थ्योरम 6.5 ये क्या कहती है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, यानी कि ये थ्योरम क्या कह रही है, एक ट्रायंगल के अंदर ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, यानी कि इस एंगल के बाहर जो दोनों साइड लग रही है, जिसके अंदर ये एंगल आ रहा है, तो ये दोनों साइड क्या है, ये प्रोपोर्शनल है। देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तब ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो वही स्टेप्स हम करेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी
एंड ट्रायंगल डी ई एफ। एंगल ए जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, एंगल डी के, और साथ में रेशियो किसका दे रखा है, ए बी डिवाइड बाई डी ई, और ए सी डिवाइड बाई डी एफ, ए सी डिवाइड बाई डी एफ। ये चीज़ अपने को गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। छोटे वाले ट्रायंगल इस बड़ी वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करनी। तो इसके लिए भी सेम स्टेप्स हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जो ये ए बी लेंथ है, जो ए बी लेंथ है उसी के इक्वल हम एक कट लगाएंगे, और उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पी क्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कट ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू, और ज्वाइन करवा दिया किसको, पी और क्यू को, ज्वाइन पी एंड क्यू। अब देखिए इसका प्रूफ। अब ये जो हमने कट लगाया है, तो ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। अब इसके अंदर देखिए आप कि जो ए बी है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, डी डी पी के। ये कहाँ से आ गया, अपना कंस्ट्रक्शन से आ गया। ए बी किसके इक्वल हो गया, डी पी के, और ए सी किसके इक्वल हो गया, डी क्यू के। ये दोनों टर्म अपने पास कहाँ से आ गई, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। और साथ में एंगल ए किसके इक्वल दे रखा है, एंगल डी के। इसका रीजन हो जाएगा गिवन, ये चीज़ हमें दे रखी है। अब एक चीज़ देखिए आप, साइड एंगल साइड, तो इसका मतलब ये दोनों अगर ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ट्रायंगल डी पी क्यू, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है। अब आपको पता है जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ तो मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में डिफरेंस बताया था कि जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो वो सिमिलर भी होंगी, अवश्य होंगी। तो इम्प्लाइज दैट हमारे पास एक रिजल्ट हो रहा है, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल डी पी क्यू की, और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब इसके बाद हम करेंगे नाउ ए बी डिवाइड बाई डी ई और ए सी डिवाइड बाई डी एफ। ये हमें क्या है, गिवन है ये चीज़ें, ए बी डिवाइड बाई डी ई, ए सी डिवाइड बाई डी एफ, ये अपने पास क्या है, गिवन है। तो इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ए बी इक्वल टू क्या है अपने पास, डी पी, तो इस ए बी को मैं इस ए बी को किससे रिप्लेस कर दूँ मैं, डी पी से, डी पी डिवाइड बाई डी ई, और ए सी को किससे रिप्लेस कर दूँ, डी क्यू से, तो डी क्यू डिवाइड बाई डी एफ। वही कॉन्सेप्ट आ गया, डी पी डिवाइड बाई डी ई और डी क्यू डिवाइड बाई डी एफ। तो इम्प्लाइज दैट पी क्यू जो है पैरेलल किसके हो जाएगा, ई एफ के, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल पी इक्वल टू एंगल ई के, एंड एंगल क्यू किसके इक्वल होगा, एफ के। नाउ इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ। अब हमने ये दोनों वाले ट्रायंगल ले ली, छोटी और बड़ी, डी पी क्यू और डी ई एफ। इन दोनों को देखिए आप, एंगल डी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, एंगल पी
अभी हमने प्रूव किया एंगल ई के इक्वल होगा और एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल होगा। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगी, सिमिलर होगी, implies दैट बाई एंगल 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 प्रॉपर्टी से। तो जो ट्रायंगल डी पी क्यू ये कॉन्ग्रुएंट किसकी होगी, या सिमिलर भी कह सकते हैं हम, सिमिलर किसकी होगी, ट्रायंगल डी ई एफ के, डी ई एफ के, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। अब एक चीज देखिए आप, जो डी पी क्यू है वो ए बी सी के सिमिलर है, डी पी क्यू है वो डी ई एफ के भी सिमिलर है। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर किसकी होगी, ट्रायंगल डी ई एफ के। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल ही बेसिक सी थ्योरम थी लास्ट 6.5। सबसे पहले तो हमने क्या किया कि इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, हमने सिमिलर प्रूव कर दिया, फिर इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया। अब ये दोनों सिमिलर थी और ये दोनों सिमिलर होगी, तो इसका मतलब ये छोटे वाले ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल की भी क्या होगी, सिमिलर होंगी। मैं आशा करता हूँ बच्चे आज जो आपको थ्योरम करवाई गई हैं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ध्यान से पढ़ना, एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगी। थैंक यू बच्चों।